ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। तो प्रिय भक्तजनों, आज से आप हमारे इस चैनल पर ज्येष्ठ मास में हर रोज श्रीमद् भगवद गीता की कथाओं का अध्ययन करेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, भगवत महापुराण की कथा सुनने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आखिरकार किस घटना के बाद से श्रीमद् भगवत कथा का सुनने की परंपरा प्रचलित हुई थी। इसके पीछे भी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने पिता शमी ऋषि के आश्रम में अन्य ऋषि कुमार के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में शमी ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में जा पहुंचे और राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे शमी ऋषि को प्रणाम कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे कि हे ऋषि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया करके मुझे पानी दीजिए। राजा ने 2-3 बार ऐसा कहा, परंतु ऋषि तो अपनी समाधि में लीन रहे, अपनी समाधि से उठे नहीं। तब राजा कहने लगा, यह ऋषि तो ध्यान करने का ढोंग कर रहा है, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकता। राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे सांप को उठाकर उसने ऋषि के गले में डाल दिया और अब राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा ही जाना पड़ा। यह देखकर एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंगी ऋषि को इस बात की सूचना दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा चुका था और उधर तपस्या में लीन शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ देखकर उसका बेटा श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और हाथ में पानी लेकर श्राप दे दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षण के काटने से हो जाएगी। तभी ऋषि कुमार ने श्रृंगी शमी के गले से सांप निकाला और इसी बीच श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग हो गई, उनकी समाधि टूट गई। तब समाधि ऋषि ने पूछा कि क्या बात है, जिसे सुनकर शमीक ऋषि कहने लगे कि बेटा, राजा परीक्षित की साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्प दर्ज के मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये तो बहुत बुरा किया। और श्रृंगी को इतनी साधारण सी बात पर क्रोध करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने मरा हुआ सांप श्रृंगी ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। उधर थोड़ी देर के बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास उनके महल में जा पहुंचा और उन्होंने कहा, राजा ब्राह्मण समाधि में लीन थे, शमीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसीलिए इस बात का अत्यंत खेद है। किंतु आपके बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को आपने उनके गले में डाल दिया था, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप से काटने से मृत्यु का श्राप दे डाला है और यह श्राप सत्य नहीं होगा। इसीलिए आप 7 दिन तक अपना समय ईश्वर चिंता और मोक्ष के मार्ग पर और उनकी साधना करके बिताइए। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला है। अब राजा परीक्षित व्याकुल पुत्र सुखदेव मुनि के पास जा पहुंचे और सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक भगवत महापुराण की कथा सुनी और तभी से यह पुण्यदायी भगवत कथा साप्ताहिक कथा सुनने की
परंपरा चली आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहला अध्याय प्रारंभ। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट होना। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्ष ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत धाम भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया के मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिका में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्बल नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलियुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने वालों के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यह भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत पुराण अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्होंने भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्ण काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भगवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ।
उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्रों का भी पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान कराता है। पूर्ण काल में इसे दया परायण सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि साप्ताहिक श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सोनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलि युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यह सत्य तप, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा हुआ है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दानव दल ने भस्म कर डाले हैं। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्रह्म लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनीश्वरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्माओं को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूसरों से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरा दुख भी बहुत कुछ शांत हो जाएगा। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है
तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था होने के कारण मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूप नव युवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दो मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इससे मैं आश्चर्यचकित चिंता से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या कारण है बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्ट कर्म में लगकर आघूस बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख में मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भाररुक्त होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंपरा तुम्हारे इन दोनों पुण्यों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित के इन पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुण माया श्री हरि से ही यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बांधा डालने वाला कलयुग आ जाएगा।
दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमण के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि में सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न आदि धन के लोभ वश घर घर एवं मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका आगमन हुआ है। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अध्याय समाप्त। इसके आगे का श्रवण हम दूसरे अध्याय में करेंगे। उम्मीद है आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। तो प्रिय भक्तजनों, अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी और इसकी आगे की कथा का श्रवण भी जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।